राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइज। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम होली के दिन होली पूजन कैसे करते हैं, यानी कि होली का की जो पूजा की जाती है वो किस तरीके से सरल विधि से की जाती है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले तो आपको मैं ये जानकारी दे देती हूँ कि इस बार होली कब की है। तो इस बार होली जो है 2025 में मनाई जा रही है 14 मार्च की। देखिए, वैसे तो सभी को पता होगा कि होली वाला दिन पूर्णिमा का दिन होता है और हमेशा से ही होली पूर्णिमा तिथि को ही मनाई जाती है। तो इस बार भी पूर्णिमा तिथि को 14 मार्च को ही होली मनाई जा रही है और इसमें जो शुभ मुहूर्त होता है उसी में आप होली का पूजन करें। तो चलिए गाइज, अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको होलिका पूजन सरल विधि से कैसे करना है। जिनको नहीं पता वो आज जान ले कि आपको होलिका कैसे पूजनी है। देखिए, चौराहों पर जो है होलिका रखी जाती है, बहुत बड़ी बड़ी होलिका रखी जाती है। तो जो होली होती है उसको हम बाहरी चौराहे पर पूज कर आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें एक थाली तैयार करनी है। थाली की जो सामग्री है वो मैंने पहले ही एक वीडियो आपके साथ शेयर कर दी है अपने चैनल पर, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं कि हमें होली पूजन के दिन किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जितनी भी पूजा के लिए सामग्री चाहिए होती है वो सारी एक जगह इकट्ठी कर ली है और अब मैं जा रही हूँ होली पूजने। देखिए, वैसे तो बच्चों को साथ लेकर जाना चाहिए। जब आप होली पूजने जाते हो तो अपने बच्चों को साथ लेकर जरूर जाओ, क्योंकि पहले बड़े बूढ़ों का ऐसा मानना होता है कि अगर हम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को अगर अपने साथ लेकर जाते हैं होली पूजने, तो उनके ऊपर जो भी नज़र अला वला जो भी कुछ होती है तो वो वहीं उतर जाती है। तो इसलिए बच्चों को साथ में लेकर जाना चाहिए जब आप होली पूजने जाते हो। तो जो भी होली आपके घर के पास, मतलब चौराहे पर रखी हो, आप वहीं होली पूज कर आएँ। तो देखिए, ये हमारे घर के पास ही चौराहे पर होली रखी जाती है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मतलब धरती का शुद्धिकरण करना है। जहाँ पर होली रखी है वहीं पर थोड़ी सी जगह पर थोड़ा सा गंगा जल जो भी आप साथ में लेकर गए हो उसी को थोड़ा सा डाल करके वहाँ थोड़ा शुद्धिकरण कर दें। उसके बाद आपको वहाँ पर एक स्वास्तिक बनाना होता है आटे से। स्वास्तिक बनाने के बाद जो भी आप माला लेकर गए हो बड़कुलों की, उन माला को उसी स्वास्तिक पर रखो, क्योंकि वही होली होती है, उसी को हमें पूजना होता है। यहाँ पर मैंने नारियल भी रख दिया है और बड़कुले भी रख दिए हैं। उसके ऊपर सबसे पहले मैं हल्दी का तिलक करूँगी, सारे बड़कुलों पर और नारियल पर सब पर हल्दी का तिलक करूँगी और थोड़े से छींटे जो है होलिका पर मार दूंगी। जो होली रखी गई है उस पर भी थोड़े से छींटे मार दें हल्दी के। और गाइज, मैं आपको बता देती हूँ, ये जो बिल्कुलों की माला हम लेकर जाते हैं ये इसीलिए लेकर जाते हैं कि होलिका के पास रखकर हम इसके साथ ही इसका पूजन करते हैं। अब हमने यहाँ पर माला तो रखी दी है, साथ में हल्दी का तिलक भी कर दिया है, स्नान भी करा दिया है। अब हमें क्या करना है, जो हम गेहूं का आटा लेकर गए थे साथ में, वो आटा भी हमें बिड़कलों के ऊपर डालना है। और बिड़कलों की जो माला है उसी को हम होलिका का स्वरूप मानते हैं। तो यहाँ पर हमने आटा भी लगा दिया है। अब इसके बाद अगर आप फूल माला साथ में लेकर गए हैं तो फूल माला चढ़ा सकते हैं, या फिर फूल हो खाली तो आप फूल भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके यहाँ जोत बाती होती है, मतलब जैसे मैंने बताया कि आपको घी का दीपक जलता है बहुत से लोगों के यहाँ पर, तो हमारे यहाँ घी का दीपक नहीं जलाया जाता है होली पर। हमारे यहाँ सिर्फ धूप बत्ती से ऐसे ही साधारण पूजा की जाती है। तो यहाँ पर मैंने धूप बत्ती जलाकर ऐसी पूजा कर दी है। अगर आपके यहाँ घी का दीपक जलाकर पूजा की जाती है तो आप यहाँ पर घी का दीपक जला सकते हैं। उसके बाद आपको लगाना होता है भोग। भोग में आप जो भी कुछ लेकर गए हैं मेवा मिष्ठान, वो आप होलिका पर चढ़ाइए। लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी भोग माना गया है वो है घी और गुड़। आप घी और गुड़ अपने साथ जरूर लेके जाइए। वो होलिका का सबसे प्रिय भोग होता है, उसे आप जरूर होलिका को समर्पित कीजिए। तो यहाँ पर मैं घी और गुड़ दोनों को एक हाथ में मिक्स करके और इस तरह से भोग लगा दूंगी होलिका पर। बाकी आपके यहाँ पर जो भी भोग लगाया जाता हो उसे आप साथ में लेकर जाएं और होलिका को समर्पित करें। लेकिन हमारे यहाँ जो जरूरी होता है वो होता है घी और गुड़। बाकी हम कुछ मिठाई में लेकर जाएं या ना जाएं, लेकिन घी और गुड़ जरूर लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने घी और गुड़ का दोनों का भोग लगा दिया होलिका को। उसके बाद देखिए, अगर आप साथ में बताशे लाए हैं तो बताशे भी चढ़ा सकते हैं, और गुंजिया मठरी जो भी कुछ आप बनाकर लाए हैं होलिका के लिए, आप उसको भोग स्वरूप समर्पित कीजिए। भोग लगाने के बाद फिर यहाँ पर मैं चढ़ाऊंगी जौ की बाली। देखिए, हमारे यहाँ पर जौ की बाली चढ़ाई जाती है, जिसके यहाँ पर गेहूं की बाली चढ़ाई जाती है, मतलब गेहूं के बाल बोलते हैं बहुत सी जगह, तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। हमारे यहाँ पर जौ की बाली चढ़ाई जाती है, यहाँ पर मैं चढ़ा रही हूँ जौ की बाली। देखिए, यहाँ पर मैंने 5, या आप 7 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 जौ की बाली ली है जो मैंने होलिका पर समर्पित कर दी है। उसके बाद देखिए, आपको थोड़ा सा लगाना होता है गुलाल। सबसे पहला गुलाल जो है होली पर हमें होलिका को चढ़ाना होता है, उसके बाद ही हमें होली खेलनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने गुलाल भी लगा दिया है। सारी जितनी सामग्री लेकर गई थी मैंने सारी सामग्री जो है होलिका पर समर्पित कर दी है। उसके बाद जो है अब मैं सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लूंगी और उससे होलिका के चारों तरफ
फिरा दूंगी। तो यहाँ पर मैंने होलिका को पूज दिया है। इस तरह से होलिका पूजी जाती है। और आपके यहाँ कैसी पूजी जाती है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब देखिए यहाँ पर हमारी पूरी पूजा संपन्न हो चुकी है, लेकिन एक चीज अभी हमारी रहती है, वो है परिक्रमा। तो परिक्रमा देखिए बहुत सी जगह क्या होता है कि जहां पर हम बैठे हैं वहीं पर ही मैंने देखा है कई जनों को जो कच्चा सूत हम लेकर जाते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर जैसे मैं जल फिरा रही हूँ उस तरह से आपको होलिका को पूजना है। उसके बाद बहुत से लोग क्या करते हैं, कच्चा सूत लेकर और होलिका की कोई एक टहनी जहां पर बैठे हैं वहीं पर किसी एक टहनी को 7 बार कच्चे सूत से लपेट देते हैं। तो इस तरह से बहुत से लोग परिक्रमा करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ गंगा जल का जो लोटा हम साथ में लेकर जाते हैं, इस लोटे को एक हाथ में और एक हाथ में कच्चा सूत लेकर, दोनों को ही लेकर होलिका की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा को हमें वहीं से शुरू करना है जहां पर बैठ के हमने होलिका की पूजा की थी। तो वहीं से शुरू करते हुए 7 बार हमें परिक्रमा लगानी है और 7वीं बार की परिक्रमा हमारी वहीं पर खत्म करनी है जहां पर बैठ के हमने पूजा की थी। यानी कि वहीं से शुरू करनी है और वहीं पर लाकर हमें 7 बार में खत्म करनी है। हमें एक धार में जल देते हुए और कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा करनी चाहिए और होलिका माता की जय बोलते जाना चाहिए और अपने घर की सुख समृद्धि के लिए होलिका माता से प्रार्थना करनी चाहिए। परिक्रमा पूरी होने के बाद आपको क्या करना है, जो थाली में आप सामग्री लेकर गए थे उसमें से थोड़ा ही बचा कर लाएं, क्योंकि जिन जिन के यहाँ होलिका घर में रखी जाती है वो उसी सामग्री से जो है होलिका को पूजते हैं और बाकी की सामग्री आपको वहीं बैठे रहते हैं दान लेने वाले, उनको दान में दे देनी चाहिए। जैसे कि आटा हो गया, थोड़ा सा ही आटा बचा कर ले जाएं, बाकी का आटा आप दान में दे दें। अठावरी हो गई उसे भी दान में दे दें, कुछ दक्षिणा हो गई वो भी दान में दे दें, जो भी आप मीठा लेकर गए हैं वो भी दान में दे दें। तो ये सब चीजें आप दान में दे दें, थोड़ा थोड़ा ही बचा कर लाएं। मेन चीज होती है थोड़ा सा आटा और घी और गुड़ और थोड़ी सी हल्दी, बस यही चीज होती है जो आपको घर पर जाकर होलिका पूजनी होती है। और थोड़ा सा जल जरूर बचा कर ले जाएं, पूरा जल जो है वहीं पर खत्म नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से होलिका का पूजन किया जाता है जो चौराहे पर रखी जाती है होली। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप घर पहुंचते हैं तो सीधा घर के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको अपने कोले सेले करने होते हैं। इसका अर्थ होता है कि कोले ठंडे करना, यानी कि चौखट के दोनों तरफ थोड़ा सा जल डालकर और स्वास्तिक बनाना होता है। तो इसी तरीके से आपको चौखट के दोनों तरफ करना होता है। फिर उसके बाद आप घर में अंदर प्रवेश करें। तो बस इसी साधारण तरीके से आपको होलिका पूजन करना है। और फिर शाम के समय होलिका दहन होता है जो कि पुरुष लोग करते हैं, वहां महिलाओं का कोई काम नहीं होता। तो चौराहे पर जो भी होली रखी जाती है या घर पर कोई भी आप लोग होली रखते हैं तो वो दहन जो है पुरुष लोगों के हाथों से ही कराना चाहिए। उसके बाद सभी छोटे बड़ों के पैर छूने चाहिए और हैप्पी होली कह के रंग भरी होली खेलनी चाहिए। तो चलिए गाइज, आपको मेरी आज की जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को भी जाकर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे और हैप्पी होली।